भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच तीसरे दिन की समाप्ति के बाद बिल्कुल बराबरी पर खड़ा है। हालांकि अभी भी इंग्लैंड की टीम को 332 रन बनाने हैं और भारत को 9 विकेट चाहिए, लेकिन तीसरे दिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि भारतीय टीम के पास दूसरे दिन की खेल की समाप्ति के वक्त जो बढ़त इस मैच पर थी उससे अब कम हो गई है और मैच वाइड ओपन हो गया है। क्या कुछ हुआ तीसरे दिन आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 को और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है और उसके तीसरे दिन जब भारत ने अपनी पारी की शुरुआत की उस वक्त भारत 28 रन जो है वो बिना विकेट के नुकसान पर था। पहली पारी की बढ़त को अगर जोड़ दें तो भारतीय टीम 171 रन की बढ़त पर था और उसके 10 विकेट सुरक्षित थे। लेकिन मैच शुरू होता है और उसके साथ ही जो है अगर आप कहें तो दूसरी पारी में भारत के 2 विकेट लगातार 2 ओवरों में गिर जाते हैं और नुकसान किसने दिया? एक्सपीरियंस जिमी एंडरसन ने। कमाल की गेंदबाजी जिमी एंडरसन के द्वारा रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के पास उनका कोई जवाब नहीं था और 28 पर 0 से भारत का स्कोर हो गया 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन। यहां से मैच जो है वो बिल्कुल खुल गया था। हालांकि इसके बाद एक साझेदारी होती है शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच में, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर का एक शानदार कैच बेन स्टोक्स पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ते हैं और मैच वहां से बदलने लगता है क्योंकि रजत पाटीदार भी जल्दी ही आउट हो जाते हैं। लेकिन गिल ने फिर से एक साझेदारी की अक्षर पटेल के साथ और ये साझेदारी टूटी गिल के शतक लगाने के बाद। गिल का बल्ला जो पिछले काफी दिनों से खामोश रहा था वो दूसरी पारी में बोला, मतलब कि समय पर बोला और शतक जो है उनके बल्ले से निकला। लेकिन विकेट उन्होंने जिस अंदाज में गंवाया, आप कह सकते हैं कि अगर मैच का फैसला भारत के पक्ष में नहीं आया तो उसे टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा, क्योंकि एक रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में गिल ने अपना विकेट थ्रो किया। 104 रन बनाकर वो वापस पवेलियन लौटे और फिर उनके आउट होने के बाद विकेटों का पतन जो है वो शुरू हो गया और देखते ही देखते भारत के विकेट जो है वो गिरने लगे। पहले अक्षर पटेल आउट हुए, फिर कुलदीप यादव ने 0 के स्कोर पर एक आप कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदार शॉट लगाया और फिर अपना विकेट गंवा दिया। ये तो भला हो जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने कि रन तो नहीं बनाए लेकिन 26 गेंदों तक वो क्रीज पर खड़े रहे और अश्विन जो है दूसरी छोर पर रन बनाते रहे और इन दोनों के प्रयास के बल पर भारत ने दूसरी पारी में 255 रन बनाए। तो आप कह सकते हैं कि भारत ने जो उम्मीद की थी कि वो दूसरी पारी में स्कोर करेगा और जैसी पिच थी उससे कम भारत ने 100 रन कम बनाए, लेकिन फिर भी भारतीय टीम की जो बढ़त है वो 398 रनों की हो गई। मतलब 399 रनों की दरकार इंग्लैंड की टीम को है दूसरी पारी में। उसके बाद दूसरी पारी इंग्लैंड की शुरुआत होती है और वहां पर बेन डकेट और क्राउली हमेशा की तरह आक्रामक शुरुआत करते हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह को वो संभल कर खेलते हैं, लेकिन जब दिन का खेल खत्म होने वाला था उसके कुछ देर पहले रविचंद्रन अश्विन जो है वो प्रतीक्षित ब्रेक थ्रू भारत को दिलवाते हैं और बेन डकेट को वापस पवेलियन पहुंचाते हैं। लेकिन उस समय तक 50 रन बन चुके थे। उसके बाद नाइट वॉचमैन रेहान अहमद क्रीज पर आते हैं और 67 रन पर 1 विकेट। खेल जब खत्म हुआ उस समय इंग्लैंड का स्कोर था। तो अब जो तीसरे दिन है वो इंग्लैंड की टीम को जो है 332 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए और भारत को जो है 9 विकेट चाहिए। लेकिन इंग्लैंड जिस तरह का बैच बॉल क्रिकेट खेलता है, आप ये मानकर चलिए कि खेल के चौथे दिन मैच का फैसला आएगा जरूर। तो इसी के इंतजार में है। भारतीय टीम को उम्मीद होगी कि जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन, जो कि उनके 2 सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं, वो बेहतर प्रदर्शन करें। बुमराह ने पहली पारी में करके दिखाया है। हालांकि पिच में अभी उस तरह का वेयर टियर नहीं हुआ
है, कुछ गेंदें नीची जरूर रह रही हैं, लेकिन टर्न जो है वो स्लो है। अगर टर्न थोड़ा फास्ट होता है और अगर बाउंस अप एंड डाउन होता है तब इंग्लैंड की टीम को परेशानी होगी। अन्यथा भारत के लिए भी चौथे दिन का खेल जो है वो आसान नहीं होने वाला है। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि मैच रोमांचक हो गया है और मैच किसी के भी पाले में जा सकता है। यूं तो चौथी पारी में 332 रन चौथे दिन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड जिस तरह की बल्लेबाजी करता है उसे देखते हुए कुछ भी कहना जो है वो अनुचित होगा, इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में जिस तरह की गेंदबाजी की है, भारत की उम्मीदें बढ़ी हैं कि वो एक बार फिर से रिवर्स स्विंग करेंगे, इंग्लैंड के बैटर्स को परेशान करेंगे और अश्विन अपनी एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करेंगे और कुलदीप यादव का चाइना मैन काम आएगा और अक्षर पटेल विकेट टू विकेट गेंद को रखेंगे, क्योंकि अगर गेंद नीचे रह जाए तो उन्हें LBW या बोल्ड मिल जाए। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।